नाजरीन, पीटीआई वालों के हवाले से लोग फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासत की समझ बूझ नहीं है और नासमझी की वजह से हर चीज़ ख़राब कर रहे हैं। ना 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 ना, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब आप अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी साहब की फ़हम व फ़रासत को देख लें। आप कहेंगे कि वो दूर की कौड़ी लाए हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया पाकिस्तान में, वगरना वो अपनी अक्ल व दानिश से हमारे तमाम मसाइल हल कर देते। जैसे उन्होंने अब शहजाद अकबर की छुट्टी क्यों हुई है, इस मसला के बारे में उन्होंने एक राज अफशा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम तवानाइयाँ सर्फ करके उनको ये मालूम हो गया है कि शहजाद अकबर को सिस्टम की समझ ही नहीं थी, इसलिए उनको घर भेज दिया गया। देखा, ये होती है फहमो फरासत, फिर कहते हैं समझ बूझ नहीं। जुल्फी बुखारी को ये मालूम करने के लिए 3 साल से जायद का अरसा लग गया कि शहजाद अकबर जो एहतसाब के मामला पर बिला शिरकत गैरे हर चीज को देख रहे थे, उनको असल में कुछ इल्म ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अगर सुबह का बोला शाम को घर आए तो उसको बोला नहीं कहते। एक तो ये समझ नहीं आती सदके वारी जाएं उस इंसान के जिसने ये मुहावरा बनाया था। लोगों की जिंदगी कबाड़ हो जाती है और फिर थोड़ा सा काम ठीक करके कह दिया जाता है कि सुबह का बोला अगर शाम को घर आ गया तो उसको बोला नहीं कहते। अब ये नहीं मालूम कि इसको ईजाद करने वाले के दिन और रात क्या 24 घंटे के ही थे या कुछ और थे। ये तो वही बता सकता है जिसने ये मुहावरा ईजाद किया होगा। जुल्फी बुखारी साहब लगता है लंदन की जमहूरी आबो हवा की वजह से शहजाद अकबर वाला सच बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनको चीज़ों का इल्म नहीं या अभी अचानक पता चला। बहरहाल आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपके इल्म में आएगा कि हमारे इस सिस्टम में सिर्फ एक शहजाद अकबर क्या, बहुत सारे मुशीर भी शहजाद अकबर की ही तरह हैं। जिसके भी सर पे हाथ रखें या उंगली रखें, आप इशारा करें, आपको इल्म हो जाएगा कि उनको कितना इल्म है इस सिस्टम का, कितना उनको पता है, कौन कौन से सिस्टम को वो बेहतरीन कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ और तोड़ा या नहीं तोड़ा, लेकिन गुज़िश्ता 3.5 साल में अवाम पे महंगाई का पहाड़ जरूर तोड़ दिया है। और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी। कैसे होगी इस बाबत कुछ भी नहीं बताया जा रहा। किबला जुल्फी बुखारी बखूबी जानते हैं कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मगर मसलतन खामोश हैं। इसलिए तो हुकूमत सिर्फ मुशीरों पर ही इक्तफा नहीं करती, बेशुमार हुकूमती वज़रा भी हक़ तर्जुमानी अदा करते नजर आते हैं। लगता है सारे वज़रा का काम यही है कि वो कारकर्दगी दिखाने के बजाय हुकूमती तर्जुमानी करते फिरें, मगर फिर भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ हुकूमत मुतमिन नहीं लगती। जुल्फी बुखारी भी जानते हैं कि मुशीराना जिंदगी कैसी होती है। कदम कदम पर मिजाज यार का ख्याल रखना पड़ता है। ये अलग बात है कि यार कब बिगड़ जाए। आपने उसकी एटीएम भी चाहे इस्तेमाल की हो। आप ये मत समझिएगा कि मेरा इशारा किसी नाराज सियासी रहनुमा की तरफ है जिसके जहाज भी बड़े मशहूर हैं। हुकूमत इन दिनों वैसे भी मुश्किल हालात में नजर आती है, जिसकी वजह अपोजिशन की जमातों की सरगर्मियों में तेजी का आना है। पराए तो पराए अपने इत्तेहादी भी हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं। अब ये आंखें काजल और सुरमा लगाकर ठीक होंगी या इत्तेहादियों को मेकअप उतारने के लिए मुंह धोकर अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना होगा, क्योंकि पीटीआई के आने वाले इलेक्शन में दाल गलती हुई नजर नहीं आती। अवाम इतने मुतमिन नहीं है इससे। ख्वाब बेचे हैं इन्होंने और वो अवाम के वो ख्वाब वो पूरे होते नहीं नजर आ रहे। लंदन में तशरीफ फरमा बुखारी साहब कह रहे हैं कि अब उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए, जिन्होंने शहजाद अकबर के बारे में सब अच्छा की रिपोर्ट दी थी। ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। न जाने कौन सी एटीएम की तरफ से उसकी सिफारशी चिट यानी रिपोर्ट आई हो। अब यकदम सब एटीएम्स को ताला तो नहीं लगाया जा सकता, वैसे भी मुल्क में पैसे की किल्लत है, कुछ ना कुछ तो खुला रखना पड़ता है। भाई अगर इस तरह छुट्टी करवाने पर आए तो फिर तो सारा हुकूमती स्कूल ही छुट्टी पर होगा, क्योंकि अब बहुत सारे मामला अयां हो चुके हैं कि किसको कौन लेकर आया और किसको किसने निकाला। हम ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे क्यों निकाला का स्लोगन देने वाले अब खुद निकल के दयारे गारे में बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। पिछले दिनों तो एक शोशा आ गया था कि आ रहे हैं वो आ रहे हैं और वो आ रहे हैं और ये नून लीग पीटीआई वाले जा रहे हैं। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अवाम को इससे कोई अभी सरोकार नहीं, चूंकि अवाम तो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।
تو اس لیے ہمیں زلفی بخاری صاحب جیسی فہم و فراست اتنی دیر بعد نظر نہیں آنی چاہیے، وہ ذرا پہلے پتہ چل جانی چاہیے، تاکہ 3.5 سال میں عوام کا جو کبڑا ہوا ہے احتساب کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک، کیا حالات و واقعات ہوئے ہیں، گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ جی انہوں نے بہت زیادہ ملکی خزانے کو لوٹا ہے۔ اگر ملکی خزانے کو لوٹا ہے تو کیا ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ابھی تک ہم ان کو فکس نہیں کر سکے؟ اور کیا جو پرسنالٹیز ہیں یہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یہ سسٹم سے بھی اباب ہیں اور ان کے خلاف ایویڈنس ہونے کے باوجود ان کو کنوکٹ نہیں کروایا جا پا رہا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔